बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको हम त्रिकोणमिति संख्याएं समाप्त हो गई हैं। आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है अब उसका अप्लाइड हम जो है त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऊंचाई और दूरी। अब हम इसमें त्रिकोणमिति की सहायता से कैसे इसको दी गई समस्या को हल करते हैं उसके बारे में विचार करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका ऊंचाई और दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए आप चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है ऊंचाई और दूरी, यानी इसमें जो आपका कोई पोल दिया है या आपकी कोई बिल्डिंग दी गई है उनमें ऊंचाई दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा। उनमें से कोई दो चीज ज्ञात रहेगा, तीसरी आपको अज्ञात रहेगी, वही ज्ञात करना होता है। अब हम इसके बारे में विचार करते हैं। पहले इस चैप्टर को समझने के लिए ऊंचाई और दूरी में हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए यहाँ पर सबसे पहला आता है उन्नयन कोण। पहला आता है इसमें उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जिसकी अंग्रेजी होती है एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण का मतलब है जब आप जैसे कोई यहाँ एबीसी मान लीजिए त्रिभुज दिया था एबीसी, जब हम नीचे से ऊपर, ये हमारी आंख है, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं जो कोण हमारी आंख पर बनता है उसे हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं और हम इस रूम में लगे पंखे को देख रहे हैं, नीचे हमने खड़े हैं और उस पंखे को देख रहे हैं, तो जो हमारी आंख उस पंखे को देखते समय जो कोण बनाती है उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर देखते हैं जो कोण हमारी आंख द्वारा उस वस्तु को देखने बनता है उसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण हमारी आंख पर बनता है उसको क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। इसी का उल्टा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी इसकी अंग्रेजी होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अवनमन कोण का मतलब क्या है भैया? अवनमन का उल्टा हो जाएगा। देखिए जब आप कोई छोटी सी वस्तु, यहाँ कोई इंसान है मान लीजिए और आपकी स्थिति यहाँ पर है, आप यहाँ पर हैं, जब आप ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, जब आप ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं जो कोण आपकी आंख पर बनता है उसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अवनमन का मतलब है ऊपर से नीचे देखने पर, ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखने पर जो कोण हमारी आंख पर बनता है उसे हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अब आपको हम इस पर विचार करते हैं कि कब हमें कौन सा एंगल प्रयोग करना है। अब देखेंगे आप इसमें सबसे पहले आपको हमने क्या बताया? ऊंचाई और दूरी नाम से ही स्पष्ट है। हाइट, इसमें कोई ऊंचाई दी रहेगी, कोई दूरी दी रहेगी और एक कोण होता है। इसमें क्या करना है? दो कोण होते हैं, कौन कौन? उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या चाहे हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं जो कोण हमारी आंख पर बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा होता अवनमन कोण, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे देखते हैं जो कोण हमारी आंख पर बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण का उदाहरण क्या है? जब आप जमीन पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हो तो आप जो है पतंग को जब ऊपर ऐसे खींचते हैं तो जो आपकी आंख से उस पतंग को देखते समय जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। अवनमन कोण किसे कहेंगे? जब मान लीजिए आप किसी छत पर चढ़ गए हो और धरातल को देख रहे हैं, जो कोण आपकी आंख पर बनेगा उसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अवनमन का मतलब ऊपर से नीचे, उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर। अब इसके बाद इसमें और एक महत्वपूर्ण चीज है, हम कब जानेंगे कौन सा कोण हमें लेना है? साइन लगाना है, टेन लगाना है कि काट लगाना है। अब इसमें देखिए आप
आपको जो है त्रिकोणमिति आपको बताए गए थे। क्या बताया गया था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा या लाल बटे में कक्का, इनका प्रयोग करके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। पहला क्या था? साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। दूसरा क्या था? कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। तीसरा क्या है? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। 6 होते हैं मुख्य रूप से, इन्हीं 3 का प्रयोग इसमें होता है। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए यह त्रिभुज दिया है, मान लीजिए यह आपकी आकृति दी गई है ABC। कभी कभी स्थिति ये बनेगी, ये भुजा ज्ञात हो और ये भुजा ज्ञात हो, चाहे ये भुजा ज्ञात हो कोण दिया हो और चाहे इन दोनों में कोई एक भुजा निकालनी है, तब आप यही 3 त्रिकोणमितीय अनुपात से किसी भी कोण का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। इसका उदाहरण जैसे दिया है, एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे, देखिए प्रश्न में क्या है, पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न, तब आपको समझाते हैं। प्रश्न में दिया है, क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर लिखा है, एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र, 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। उस समय मीनार की छाया की लंबाई, उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितना दिया है? छाया की लंबाई 5 मीटर है। हो तो क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान, इस सवाल में कहा है एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको देखिए क्या दिया है। इसने कहा प्रश्न में एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। भैया देखिए ये है एक समतल पर जमीन पर 2 मीटर लंबे। ये देखिए कोई बच्चा है, ये लड़का बना दीजिए भैया, ये बच्चा बन गया मान लीजिए जमीन से, इसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर है। कहा है कि एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। ये लड़का है, यदि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इसकी छाया कहाँ पड़ेगी? यहाँ पर पड़ेगी। ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर लड़का है। अब मान लेते हैं एक त्रिभुज बन गया ABC। कैसे? ये आपका BC एक लड़का है, वो कितना मीटर लंबा है? 2 मीटर लंबा है। जैसे आप कोई मान लीजिए हाथी है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इसकी छाया कहाँ बनेगी? इस पर बनती है। तो इसी तरह 2 मीटर लंबा लड़का है, यदि यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसका जो है छाया कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? यहाँ पर बनता है। इसकी छाया 1 मीटर हो गई। सबसे पहले ये ज्ञात कर लो यहाँ कितने का कोण बन रहा है। मान लीजिए कोण थीटा है, ठीक। अब देखो इसमें क्या दिया है? ये कौन सी भुजा है? लंब भुजा है। ये कौन सी भुजा है? आधार है। और वह कौन सा कोण होता है जहां पर लंब और आधार का संबंध हो? तो देखिए आपको बताया थे लाल बटे में कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लंब और आधार का संबंध किसमें होता है? टेन होता है। तो यहां लिख सकते हो टेन थीटा बराबर लंब कितना है? 2, आधार कितना है? ये कोण का मान 2 आ गया। देखिए एक पार्ट हुआ। इसमें फिर क्या बोला सवाल में? अब कहा है मीनार
फिर इन्होंने कहा है उस समय, एक तो काम हो गया इसका, उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ध्यान दीजिए। अब इसी सवाल में क्या दिया है, यहाँ से कोण निकाल दिया, एक पार्ट खत्म हुआ। अब इसने कहा जिस समय पर ये देखी गई है उसी समय पर एक मीनार की छाया, यदि कोई मीनार यहाँ होगी, मान लीजिए क्या बन गई, दूसरी स्थिति में मीनार हो गई। अब मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो छाया कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। इसकी लंबाई कितना दिया, 5 मीटर दिया है। अब मीनार की ऊंचाई, ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है 14, यही ज्ञान करना है। लेकिन अब समय तो वही था, यानी कोण का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए लंब पूछा, आधार दिया है, कोण का मान तो दिया गया है, तो यहां से निकाल लेना tan थीटा बराबर क्या बनता है, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। बेटा tan थीटा का मान वही है, 2 आया है, लंब का मान h है, आधार 5 है, तिरछा गुणा कर लेना, h बराबर 2 पंचे 10 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर होगी। एक बार पुनः समझ लो बेटा, दिया है एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र, ये जमीन थी, ये छात्र है, इसकी लंबाई 2 मीटर है और इसकी छाया भाई लंबाई ये है बच्चे की, तो इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इसकी छाया यहाँ पड़ती है, यह है त्रिभुज बनेगा ABC, और यहाँ पर कोण क्या है, थीटा है। वह कौन सी भुजा जिसमें लंबा आधार का संबंध होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, या tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो tan थीटा का मान कितना निकलेगा बेटा, लंब बटा आधार 2 बटे में 1 बराबर कितना है, 2 आ गया। अब क्या करना है आपको, फिर यहाँ पर अब दूसरे कंडीशन पर कहा मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, ये मीनार है, इसकी छाया कौन है, यहाँ पड़ती है, 5 मीटर दिया, मीनार की ऊंचाई पूछा है। अब यहाँ कोण का मान तो वही है, अपरिवर्तित है, तब क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का मान कितना दिया है, 2 है, लंब कितना है, h है, आधार कितना 5, 2 पंचे 10, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। एक आपको और उदाहरण समझाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। दिया है 2 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, एक दूसरे टाइप का सवाल सिखा दे आप, जिससे आपको बात समझ में आ जाए। इसमें दिया है 2 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी चिमनी से 28 मीटर दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे भैया, पहले देखिए इन्होंने कहा 2 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, फिर कहा है कि किसी चिमनी से 28 मीटर दूरी पर है, उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई। तो पहले 2 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ठीक, एक बनाइए, ये तुम्हारी चिमनी, ये चिमनी होगी। इसने कहा 2 मीटर लंबा, ये आधार से धरातल से जो प्रेक्षक है उसकी लंबाई कितना दिया, 2 मीटर है, ये प्रेक्षक की लंबाई हो गई। इन्होंने कहा है 2 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी चिमनी से 28 मीटर दूर, बेटा चिमनी है, इससे इसकी दूरी कितना दिया है, 28 मीटर दूरी पर है। फिर कहा है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर का उन्नयन का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है जो कोण उसके आंख पर बनता है उसे क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। तो देखिए ये प्रेक्षक यहाँ देख रहा है चिमनी के शिखर को, कितना कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री। नामकरण कर लें, ABCDE। अब बेटा देखिए ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर है, या BCD क्या है, आयत है, BC बराबर D तथा CD बराबर B। यहां क्या मिलेगा, CD बराबर B मिल गया, CD बराबर B और मिल जाएगा BC बराबर D, यहां आयत मिल गया। अब देखिए इसकी लंबाई 2 मीटर दिया था, 60 अंश का कोण है, पूछ क्या रहा आपसे, कहा कि चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी भैया, चिमनी की ऊंचाई ये है। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD में 60 अंश है, कौन सी भुजा लोगे, देखिए
28 दिया तो ये भी क्या होगा 28 होगा। आधार दिया, लंब नहीं ज्ञात है, एक कोण दिया है, कब निकालेंगे? tan 60 बराबर लंब बटे में आधार, h बटे में 28। बेटा tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है, h बटे में 28। तिरछा गुणा कर लीजिए तो आपका मान होगा h बराबर क्या हो जाएंगे? 28 गुणे √3। अब h बराबर 28 गुणे 1.732। अब 28 का 1.732 में गुणा कर लीजिए तो बन जाएगा, गुणा करके देखता हूं, 8 दूना 16, 8 के 24 से 25, 8 से 56, 57, 58, 8 5 13, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 1 3, 6 9 4 8 4, कैन के बाद 3 के बाद, तो ये कितना आ जाएंगे भैया? 48.496 मीटर आ गया। ये तो ऊंचाई आ गई। अब क्या करोगे? इतना करने के बाद तुम्हें पूछा, देखिए प्रेक्षक की गणना करनी है। प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी है? ये 2 मीटर प्रेक्षक है। तो पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो यहां आप लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर, भाई मीनार तो धरातल से है और बच्चा ये प्रेक्षक जो कहा है 2 मीटर ये भी है, तो संपूर्ण ऊंचाई क्या होगी? 2 मीटर इसकी और 48.496 मीटर। जोड़ लोगे 48.50.496 मीटर। ये किसकी आ रही? ये आपकी मीनार की चिमनी। पूछा था क्या था? ये चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। क्या किया? दिए गए चित्र में क्या दिया था? 2 मीटर एक प्रेक्षक है, एक चिमनी है। प्रेक्षक की आंख पर 60 अंश का कोण बनाती है। प्रेक्षक चिमनी के आधार से 28 मीटर दूरी पर है। पूछा है चिमनी की कुल ऊंचाई क्या होगी? आप क्या करोगे? देखिए यहाँ पर बी सी बी क्या है? एक आयत है। आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यदि 28 नीचे, यहाँ भी 28 होगा। यदि 2 मीटर ये तो ये भी 2 मीटर होगा। अब त्रिभुज ए सी पी में लेते हैं। अब देखिए लंब और आधार का संबंध किसमें होता है? tan होता है। क्यों? tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। आप tan का प्रयोग करेंगे, tan थीटा बराबर लंब का मान h है, आधार का मान 28 है, tan 60 का मान √3, h बटे में 28। तिरछा गुणा कर लोगे तो h बराबर 28√3। बेटा √3 का मान होता है 1.732, गुणा करोगे 48.496 मीटर। अब संपूर्ण ऊंचाई मीनार की क्या होगी? भाई प्रेक्षक 2 मीटर ऊंचा है और चिमनी इतनी मीटर है, तो संपूर्ण ऊंचाई धरातल से ही लेते हैं, तो दोनों जोड़ कितना आएगा? 50.496 मीटर। तो इस ढंग से इसका बेसिक कंसेप्ट था। आपको इसके बेसिक कंसेप्ट समझा दिए गए और 2 उदाहरण द्वारा सवाल लगवा दिए गए। अब इसके बाद आपको हम इस प्रश्नावली को देंगे, फिर इसके बाद अगली वीडियो में इसके सलूशन के साथ मिलते हैं। तब तक बेस्ट ऑफ लक।